बच्चों, मैंने तुम लोगों को लास्ट जो वीडियो था उसमें जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि ये जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के या एमिनो एसिड के संश्लेषण में भाग लेते हैं, और एक जो विशेष जो कोड होता है वो किसी एमिनो एसिड के लिए होता है। साथ ही मैंने तुमको बताया कि ये जो कोड होते हैं सूचनाओं के रूप में मैसेंजर आरएनए में रहते हैं। अब देखो, जो आगे हम लोगों को प्रोटीन संश्लेषण पढ़ना है, उस प्रोटीन संश्लेषण को पढ़ने से पहले हम उन ऑर्गेनेलीज के बारे में जान लेंगे जो ऑर्गेनेलीज प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल ऑर्गेनेलीज participate in protein synthesis. Protein synthesis. प्रोटीन हिंदी में कहेंगे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले कोशिका वे कोशिकाएं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ा देख लेता हूँ ये कैमरा को कि इसमें पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा इसे ठीक कर लेता हूँ, अभी शायद ठीक रहेगा। पहले कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो भाग लेने वाले कोशिकांग हैं उनमें जो मुख्य है वह है एमआरएनए, आरएनए स्मॉल लिखेंगे, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए। दूसरा जो है वह है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और अगला जो है वह है राइबोसोम। राइबोसोम को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है, यानी कि यह वह कोशिकांग है जहां पर कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले हम एमआरएनए या संदेशवाहक जो आरएनए है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस एमआरएनए की संरचना होती है। तो देखो, एमआरएनए की अगर हम संरचना को देखें तो ये संरचना एक सरल सी इसकी संरचना है।
मैंने ये समय तुमको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए बताया था, तो वहां पर भी मैंने तुम्हें एमआरएनए के बारे में बताया था। देखो, जो एमआरएनए है उसमें इनिशिएशन और टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारे पास इनिशिएशन साइट है या इनिशिएशन पॉइंट है। और ये जो होगा, यह जो है टर्मिनेशन पॉइंट। इस प्रकार से इनिशिएशन, या जिसको हम लोग प्रारंभन कहते हैं। अब ये जो प्रारंभन है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, जो प्रारंभन कोडोन है वह प्रारंभन कोडोन यहाँ पर उपस्थित होंगे। जेनेटिक कोड में तुमने पढ़ा है कि जो प्रारंभन कोड है वह यहाँ पर उपस्थित होगा, AUG। और जो टर्मिनेशन पॉइंट है, यहाँ पर जो स्टॉपिंग कोडोन होते हैं या जिनको हम लोग नॉन सेंस कोडोन कहते हैं, वह नॉन सेंस कोडोन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं ये हैं UAA, UAG और UGA। यानी कि ये जो है, ये हमारे पास क्या है, इनिशिएशन कोडोन। मैंने शॉर्ट में IC लिख दिया है। और ये हमारे पास टर्मिनेशन कोडोन है, जो कि इनिशिएशन पॉइंट, इनिशिएशन साइट और टर्मिनेशन पॉइंट या टर्मिनेशन साइट पर उपस्थित होते हैं। अब यहां पर तुम ये जो स्ट्रेच देख रहे होंगे, ये वाला स्ट्रेच है, यानी एक खांच होती है, यह नॉन कोडिंग स्ट्रेच होती है। नॉन कोडिंग स्ट्रेच। यह एमआरएनए के यहां भी जो है क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रेच। यहां भी। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो एमआरएनए होता है, इसके दोनों सिरे पर एक कैप होती है और दूसरी तरफ जो है इसकी टेल होती है। अब जो यहाँ पर इसकी कैप होती है, ये मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप होती है। ये वाली जो है, ये जो है, ये कैप, ये है मिथाइलेटेड ग्वानिन कैप, ग्वानिन कैप। और यहां पर मैंने तुमको बताया था कि ये जो यहां पर होती है, ये इसकी पॉलीएडेनिन, या शॉर्ट में जिसको हम पॉली ए कह देते हैं, ये इसकी टेल होती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो है क्या है, टेल है, किसकी, इस एमआरएनए
की, मैसेंजर आरएनए की। और जो बीच वाला इसका भाग होता है यह कोडिंग स्ट्रेच या कोडिंग पॉइंट है। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो होता है ये कोडिंग स्ट्रेच, कोडिंग पॉइंट या कोडिंग स्ट्रेच। अब इस कोडिंग स्ट्रेच में क्या होगा, इसमें उसी प्रकार से जैसे मैंने तुमको बताया था जो जेनेटिक कोड है, तीन तीन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, जो कोड होंगे, ये कोड इसमें होंगे। देखो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक है उन प्रोकैरियोटिक में जो है यह जो कोडिंग स्ट्रेच है इसमें बहुत से जो प्रोटीन होते हैं उनके संश्लेषण के कोड हो सकते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट। और जब ये क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा जो है किसको, प्रोटीन को कोड कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। कैसे होंगे? पॉलीसिस्टोनिक। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में ये केवल क्या करेगा, एक ही प्रोटीन को कोड करेगा, जो इसमें क्या होगी, ये सीरीज होगी कोडोन्स की, वो क्या करेगी, जो किसके लिए होगी, एक विशेष प्रोटीन के लिए होगी। तो इस प्रकार के जो होते हैं वह क्या होते हैं, मोनोसिस्टोनिक। ये क्या कहलाएंगे, मोनोसिस्टोनिक। तो इस प्रकार से ये किसकी रचना होती है, जो मैसेंजर आरएनए होता है या एमआरएनए होता है, उस मैसेंजर आरएनए की रचना होती है। अब हम इसके बाद जो चलेंगे, ये शायद तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसकी रचना होती है। ये इसमें जो है कोडोन्स है, और ये कोडोन्स क्या है, विशेष एमिनो एसिड को निर्दिष्ट करते हैं। और एमिनो एसिड्स जो होते हैं यह आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। और कोई विशेष पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वह एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस के आधार पर विशेष प्रोटीन को बनाती है। तो ये था तुम्हारा किसके बारे में, एमआरएनए के बारे में। अब अगला जो हम देखते हैं वो देखेंगे हम किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए यानी जो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, या जिसको हम हिंदी में स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। अब ये स्थानांतरण आरएनए या जो टीआरएनए है, इसको जब तुमने पढ़ा होगा तो उसे तुम लोगों ने पढ़ा है, इसमें क्या होता है, एक क्लोवर लीफ मॉडल। इस तरह से तुमने क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में ये इस प्रकार से टीआरएनए की संरचना होती है। इसमें तुम देखोगे
ये तीन तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं, लूप दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो है या तीन आर्म और उसमें तीन लूप होते हैं, ये इस पे एक क्या होती है, एक्स्ट्रा आर्म है। अब देखो कि यहां पर जो है यह इसका कौन सा एंड होता है, 5 प्राइम एंड, और ये इसका 3 एंड होता है। यहां पर जो एमिनो एसिड्स का अटैचमेंट होता है इस एंड पर होता है, तो इसे हम कहते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। यहां पर एमिनो एसिड अटैचमेंट होते हैं। अब यहां पर जो होता है, जो नाइट्रोजन अक्षार का क्रम होता है, वो क्रम एडिनिन, साइटोसिन और साइटोसिन इस प्रकार से रहता है। और साथ ही साथ यहां पर जो होता है, एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH क्या होता है, वह जुड़ा हुआ होता है। कहां पर, जहां पर कि एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। अगला जो है, यहां पर हमारे जो अगली साइट या अगला लूप है, इसको हम DHU लूप कहते हैं। DHU लूप यहां पर हमारे पास होता है। DHU का मतलब है डाइहाइड्रोयूरिडीन। ये क्या है, डाइहाइड्रोयूरिडीन। और यहां पर जो होता है वह एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम जोड़ता है, तो इसे एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज लूप भी कह देते हैं। अब जो अगला यहां पर ये वाला लूप है, ये लूप जो होता है यह एंटी कोडोन लूप होता है। ये वाला था, ये जो है एंटी कोडोन लूप, और इस पे एंटी कोडोन यहां पर क्या पाए जाते हैं, एंटी कोडोन, जो कि mRNA में उपस्थित विशेष कूट को प्रतिकूटित करते हैं। यानी उनको एक तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ करके जानेंगे कि कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पर किस क्रम में अटैच होना है। अब ये वाला जो लूप होता है, ये लूप टी साइसी लूप कहलाता है। ये है टी साइसी लूप, या जो है यह राइबोसोमल अटैचमेंट लूप होता है। ये जो है यहाँ पर, ये जो है टी साइसी लूप जो कहा, राइबोसोम अटैचमेंट लूप, इसको हम जो है सूडो यूरिडिनेज लूप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह tRNA का जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है, उसके आधार पर tRNA की संरचना होती है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे कंप्रेस करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी,
क्योंकि फिर मैं उस अपने डाटा के अनुसार इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और दूसरे वाला जो वीडियो बनेगा उसमें राइबोसोम की जो संरचना होती है वहां पर तुम लोगों को बताई जाएगी।